और चुनाव के बाद कुछ और हो ही जाता है। अरविंद केजरीवाल के बाद वो भी हमें पहला चुनाव याद है जब वो भी कांग्रेस के साथ चले गए थे। बहुत धन्यवाद पवन जी, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में जुड़ने के लिए। अभय दुबे, अब आप आइए। अभय दुबे, क्या आप कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने कहा था शायद मेरी डिबेट में अभय जी कुछ टाइम पहले कि हम तो चिराग पासवान से भी बात करेंगे, मांझी जी से भी बात करेंगे, या किसी और कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था? कुछ बात हुई है क्या? देखिए, पहली बात तो मानक जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये बात साफ हो गई। मैं हमेशा से कहता था, आप हर डिबेट में देख लीजिए, जन सुराज के प्रवक्ता पहले नीतीश जी के तारीफ में कसीदे करते हैं, अब चिराग पासवान के। तो जो सर्वदलीय विचारधारा के लोग रहे हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, और अंततः निराशा इतनी बड़ी है कि वो कहते हैं कुछ एक आध जीत भी गया तो हम समर्पित कर देंगे उसको। अब दूसरा छोटा सा रिबटल में देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार को घुसपैठिया मान रही थी। प्रधानमंत्री कह रहे थे घुसपैठियों को बाहर करना है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। एक घुसपैठिया नहीं निकला, झूठ बोल गए आकर यहां। और जो चरण वंदन करते हैं पाकिस्तान का, यहां मेरे बिहार के राजगीर में हॉकी का मैच करा रहे थे, वो तो पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया। और फिर अब पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच बेशर्मी से, हमारे पहलगाम में नागरिकों की शहादत हो गई और बेशर्मी के साथ उनसे मैच कराया। क्यों? क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी का बेटे का क्रिकेट में अभिरुचि और बड़े पद पर है वो। दूसरी बड़ी बात, आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आज जीतन राम मांझी जी को मैं साधुवाद देता हूं, मानक जी आपके शो में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को कौरव की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी जो बाधा दो तो दे दो मुझको 15 ग्राम, 15 सीटें दे दो मुझको 15 ग्राम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश एनडीए पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अरे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के राजनीतिक दल हैं वो उनके साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए, नीतीश बाबू की तो मैं उनकी ज्यादा सुध-बुध की बात नहीं करता, राजनीतिक रूप से कितनी समझ उनको रह गई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये दमन करेंगे इन लोगों का। और आपने जैसा कहा कि आप कोई वादा करते हैं, अरे साहब देखिए, हमारा तो बहुत स्मूथ सारी मीटिंगें हो गई है। और जो मुकेश सहनी जी ने कहा वो तो कितने आत्मविश्वास से भरे हैं, और मैं साधुवाद देता हूं हमारे दल के प्रति सद्भावना रखने के लिए। कम से कम आप सब लोग मानते हैं कि हमारे ही गठबंधन दल का मुख्यमंत्री होगा, हमारे गठबंधन दल का उप मुख्यमंत्री होगा।